जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करने वाला हूं जो फॉर्म भरने के समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर सकता है। अगर आपने फॉर्म भर लिया है या फिर भरने वाले हैं तो आपको बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को समझना होगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको क्रिएट करवा लेने होंगे या बनवा लेने होंगे जो आगे चल के दिक्कत ना करे। कई लोग फॉर्म भरते समय इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो है 20/2/2023, ठीक है, इस MTS का 2022 वाले का। इस डेट से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके बने होने चाहिए। अगर इनको इग्नोर करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एग्ज़ाम दे भी देंगे, एग्ज़ाम क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका DV होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आपको कुछ कमेंट दिखाता हूं जो DV के टाइम लोग अक्सर पूछते रहते हैं। तो दोस्तों ये है अपना चैनल पर आए हुए कुछ कमेंट जो कि DV के टाइम लोग पूछते हैं अक्सर कि मेरा जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो ऑनलाइन बना है, ऑफलाइन बना है, डिजिटल है, या फिर वो क्रूशियल डेट के बाद का है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से कई सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि इन्होंने पूछा है कि SC कास्ट सर्टिफिकेट दिए हुए फॉर्मेट में जब DV की डेट आई है तभी बनाया है, यानी कि DV का जब डेट आया तब इन्होंने SC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है फॉर्मेट में। तो आगे इनका कहना है कि क्या प्रॉब्लम होगी। अब ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, नोटिफिकेशन में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है और मैं आपको आज वही सब दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे कमेंट इसी तरह से आते हैं कि मैंने 2022 MTS रिजल्ट, ये 2022 लिखा है, यानी कि ये साल बोल रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 22 नहीं, ये साल है इनका कि 2022 में मैंने MTS के लिए बनाया है, तो क्या एक्सेप्ट करेगा। अब करेगा कि नहीं करेगा, चलिए आप लोगों को नोटिस में पूरा ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। देखिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब फिर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6.3, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में 6.3 नंबर जब आप पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम recorded in matriculations या secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age and no subsequent request for change will be considered for granted and mismatch of date of birth will be a ground for rejection of candidature। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली लिखा है कि अगर आप फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मिसमैच कर गया तो फिर हो सकता है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये DV के टाइम का प्रॉब्लम आपको होगा। तो क्यों हम DV के लिए रिस्क लें, अभी थोड़ा सा आराम से फॉर्म भरने के टाइम इन सभी बातों को ध्यान दे दीजिए। वैसे भी अगर मान लेते हैं आपने फॉर्म भर दिया तो फिर आपके लिए विंडो खुलेगा जिसमें कि आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग बहुत ध्यान से आज समझ लीजिए। इस वीडियो में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं जिससे कि रिजेक्शन हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही वैलिड ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कमेंट करके। देखिए यहाँ पे 7.1 नंबर पॉइंट जो है इसमें यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट certificate from competent authority in prescribed format when such certificates are sought by concerned identity departments organization at the time of document verification. Otherwise their claim for SC, ST, OBC, EWS, PWD, ESM category will not be entertained and their candidature will be cancelled। ये आगे लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो क्या मतलब हुआ कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले, ठीक है, यानी कि लास्ट डेट से पहले का आपके पास बना होना चाहिए, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे जितनी भी बातें की गई हैं SC, ST
ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर आपने एक तो की ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरा जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए फॉर्म का लास्ट डेट से पहले आप ये ज़रूर बनवा लें। और चीज़ें आपको दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 7.3 लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन ईटीसी वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको मैंने शुरू में ही क्लोजिंग डेट बताया था, इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर वो काम आने वाला है। यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो क्लोजिंग डेट से पहले का बना होना चाहिए। अब इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि एससी का जो कैंडिडेट है उसका वो तो परमानेंट होता है, एक बार बन जाता है एससी एसटी का, तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओबीसी वाले में ये थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि ओबीसी का जब लास्ट डेट है, ठीक है, जितना भी लास्ट डेट है उससे 3 साल पहले का बना होना चाहिए। यानी कि लास्ट डेट से 3 साल पहले तक बना है तो ठीक है, चल सकता है, लेकिन अगर उससे पुराना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट डेट से पहले बनवा लेना है एक नया सा, जो कि आपको सुरक्षित रखेगा, नहीं यानी कि आपका रिजेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लास्ट डेट के बाद बनवाते हैं तो डेफिनेटली आपका डीवी में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है, कई लोगों को प्रोविजनल मिलता था जब एसएससी चेक करता था, लेकिन अब जो है एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, इसीलिए आपके रिजेक्शन के बहुत हद तक चांस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखें इन सभी बातों का। और ओबीसी वालों के लिए एक बात और क्लियरली बता दूं कि ओबीसी जो है वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का बना होना चाहिए। एसडीओ लेवल तक का अगर बनवा लेते हैं तो भी चल जाएगा ओबीसी। ठीक है, तो ये सभी बातें थी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो एक रिक्वेस्ट कर लें कि जो कैंडिडेट जिनका कि लगता है कहीं पे सिलेक्शन हो गया है या होने वाला है, वो प्लीज़ इस बार फॉर्म ना भरें, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते हैं डायरेक्ट इसमें एक एग्ज़ाम होगा और इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि डीवी कौन करवाएगा, डिपार्टमेंट करवाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे देते हैं तो वो सीट वेस्ट चली जाएगी। इसलिए इस तरह से कुछ भी ना करें जिसके कारण किसी को नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, अब आते हैं कुछ और पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए, क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जब आपका सर्टिफिकेट जो है 10th का वो कब तक का होना चाहिए, तो लास्ट यहाँ पे डेट बता दिया है 17/2/2023 तक का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है 10th का 17 फरवरी 2023 से पहले, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले रिज़ल्ट आ जाता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इस डेट से पहले, ठीक है, 17 फरवरी 2023 से पहले तक का आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा मैट्रिकुलेशन का। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो फिर भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने वाला है। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। अगर यहाँ पे देखिए लिखा है कि द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 3 months old from the date of publication of notice of the examination. The photograph should be without cap and spectacles. The frontal view of the face should be clearly visible. यानी कि किसी तरह का टोपी और चश्मा पहनकर आप नहीं खिंचवाइए फ़ोटो, और आपका जो फ्रंट साइड है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि जो वो साइज़ बता रहा है, देखिए यहाँ पे साइज़ भी दिया है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB होना चाहिए फ़ोटो, और उसके बाद यहाँ पे इसका डायमेंशन भी दे दिया है 3.5 से लेकर 4.5। तो ये फ़ोटो को लेकर है। उसी तरह जो है सिग्नेचर है उसका भी 10 या 20 KB से कम होना चाहिए, 20 KB से शायद कम होना चाहिए। तो इन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स जो है इसके कारण भी रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनका फ़ोटो ब्लर आया है, सिग्नेचर अच्छा नहीं आया है। तो इसीलिए आप अच्छे से
किसी अच्छे कैफ़े वाले से पहले अच्छा फ़ोटो बनवाइए, उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद अपलोड कीजिए। मान लेते हैं कि आप जब फॉर्म भर दिए, ठीक है, यानी कि आपने भर दिया है फॉर्म और आपको लग रहा है कि मेरा फ़ोटो सही नहीं आया है, तो फिर क्या कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत डाल दिया है, तो आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, ये देखिए विंडोज़ आपके लिए ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, यानी कि किसी तरह का कुछ गलती हो गया है तो आप 23 फरवरी 2023 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। यानी कि आपका फ़ोटो ख़राब आ गया है, सिग्नेचर कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ पर जाकर अपने वेबसाइट यानी एसएससी का जो वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका जो पेज आता है उसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। उसके लिए कुछ चार्ज लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्ज भी बताया गया है, पूरा नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो 200 और 500 के 2 चार्ज बताए गए हैं, वो आपको देने पड़ेंगे करेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप करेक्शन नहीं करते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, अगर कुछ गलत है आप में तो 23 और 24 तारीख को उसको आप सही कर लेना है, ठीक है, नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।